ॐ दृष्टि अस्यापा अग्ने अग्निमामाद्य हि निष्क्रिया सेन्द्वा देवजनं वः ध्रुवमसि पृथिवी त्वा छिद्रवनि सज्जात्वन्युपदहमि भ्रातृभ्यः वदायः। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्ञान बल यज्ञ से प्रभु की उपासना करें। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। यह लेख कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। इस लेख के और कल्याण के मार्ग पुस्तक के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह पुस्तक आप हमसे संपर्क करके भी मंगवा सकते हैं। हम कच्ची वस्तुओं और मांस आदि के सेवन से रोगों और वासनाओं में फंसते हैं, इन्हें त्याग दें। नियमित जीवन से शरीर को कठोर करें। ज्ञान बल नियमित यज्ञ को कर परमपिता परमात्मा की समीपता प्राप्त करें तथा जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु हैं उनका नाश करें। यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का यह 17वां मंत्र इस तथ्य पर प्रकाश डाल रहा है। मंत्र इस प्रकार है। ॐ दृष्टि अस्यापा अग्ने अग्निमामाद्य हि निष्क्रियात् सेन्द्वा देवजनं वः ध्रुवमसि पृथिवी ब्रह्मवनि त्वा क्षेत्रवनि सज्जात्वन्युपदामि भ्रातृभ्यः वदायः। यजुर्वेद 1:17। इस मंत्र में 6 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्र उपदेश किया गया है। मंत्र में कि अग्नि के समान आगे बढ़, हे जीव, तो अग्नि के समान सदा ऊपर उठ, निरंतर आगे बढ़। तेरे तेज से शत्रु कंपित हों, शत्रु सदा भयभीत हों। तो अपने अंदर के शत्रुओं तथा काम क्रोध मद मोह अहंकार आदि का नाश करने वाला हो। वह शत्रु हैं जो तेरे जीवन के विनाश का कारण होते हैं, कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते, कभी उन्नति के मार्ग पर चलने ही नहीं देते, किंतु तू पुरुषार्थ से इनका नाश कर दे, निरंतर इनसे युद्ध करता रहता है। इन शत्रुओं को अपने शरीर से दूर ही रखता है, इन्हें अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना। यह सब तभी हो तो पता है जब तू शरीर के किसी भी प्रकार के रोगों को, मन में कामादि किसी भी शत्रु को प्रवेश नहीं करने देता। तो शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, मन को कामादि शत्रुओं से रक्षित करता है। इससे तेरा यह शरीर अग्नि बन जाता है। इस अग्नि बने शरीर में किसी भी शत्रु को जलाने की शक्ति होती है, चाहे वह किसी प्रकार का रोग हो, काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, अहंकार रूपी शत्रु हो। अग्नि बना यह शरीर सब शत्रुओं को जलाकर राख कर देता है, भस्म कर देता है। इस पर अग्नि के समान तू निरंतर आगे बढ़ने वाला, ऊपर उठने वाला, उन्नति के मार्ग पर चलने वाला बन। द्वितीय, अग्नि को पास न आने दे अमाद अग्नि को। हे जीव, तू अग्नि के समान सदा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है, इसलिए तू उस भोजन को अपने से दूर रख जो कच्ची वस्तुओं या कच्ची अग्नि से बना हो। तू सदा पका हुआ भोजन ही खा, कभी भी कच्चा भोजन मत खा। पका हुआ भोजन जहाँ शरीर की वृद्धि का, उन्नति का कारण होता है, वहाँ कच्चा भोजन शरीर के हास का, रोग का, दुख का, क्लेश का कारण होता है। यह कच्चा भोजन भी 2 प्रकार से हमें मिलता है, असावधानी से या लापरवाही से। कच्चे भोजन प्राप्ति के 2 कारणों में प्रथम है असावधानी या लापरवाही। जब हम अग्नि पर अपने भोजन, रोटी, दाल आदि को पकाते हैं तो कई बार असावधानी हो जाती है, कई बार प्रकाश की कमी के कारण हमें पता ही नहीं चलता, कई बार हमें कुछ जल्दी होती है, इसी किसी अवस्था में हमारा भोजन, हमारी रोटी पूरी तरह पक नहीं पाती। यह आधी कच्ची ही होती है कि हम इसके अधपके भोजन का उपभोग कर लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा भोजन करना ही नहीं होता, किंतु तो भी यह भोजन किसी प्रकार हमारे पेट में प्रवेश कर जाता है। इसका परिणाम होता है कि यह हमारे कई प्रकार से कष्टों का कारण बनता है। इस प्रकार का कि यह भोजन हमारे पेट आदि में दर्द के रूप में या किसी अन्य व्याधि के रूप में कष्ट देने वाला सिद्ध होता है। कच्चे फल। द्वितीय, कच्चे फल या अधपके फल के रूप में जिस दूसरी वस्तु को हम जानते हैं वहाँ है फल। वृक्षों पर लगे फलों को देखकर हम कई बार रह नहीं पाते और लालच में आकर इनको तोड़कर खाने लगते हैं। जब हम इन फलों को तोड़ ले रहे होते हैं तो टहनी का कुछ भाग भी टूटकर साथ आ जाता है। यही टूटी हुई टहनी हमें संकेत कर रही होती है कि यह फल अभी पका नहीं है, यह अभी कच्चा है, खाने योग्य नहीं है। जब यह पूरा पक जाएगा तो हाथ लगाते ही नींब इसे अपने से अलग कर देगी, हाथ लगते ही टूट जाएगा, मेरे से अलग हो जाएगा, साथ ही समय पर यह खाने योग्य बनेगा। किंतु हम हैं जो टहनी के संदेश को समझ ही नहीं पाते, हमारे अंदर लालच भरा होता है और उस लालच के कारण हम कच्चे फल को खाने लगते हैं। परिणाम होता है कि वही जो कच्ची रोटी से हुआ होता है, हम कई प्रकार की व्याधियों के शिकार हो जाते हैं। जिह्वा छिल जाती है, गला बंद हो जाता है, दर्द होने लगता है, जीभ कड़वाहट से भर जाती है तथा हमें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना होता है। इसीलिए मंत्र कहता है कि हे जीव, तू सदा पका हुआ भोजन ही करने वाला बन, पके हुए फलों का ही उपभोग कर। इसीलिए अमाद अग्नि अर्थात अग्नि जिससे भोजन कच्चा रह जाता है को सदा अपने से दूर रख, इसे कभी भी पास मत आने दे। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वह इन सब चीज़ों को बचाने का कार्य करती है, किंतु जब हम कच्चा खाते हैं तो इस जठराग्नि को, इन वस्तुओं को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। अनेक बार अत्यधिक मेहनत के पश्चात भी वह इस कच्चे भोजन को पचा नहीं पाती। वह भोजन
उस कष्ट का कारण बनता है। इसीलिए कभी भी जठराग्नि के सामने इस प्रकार का अतपका भोजन ना आने दे, सदा सुपाच्य भोजन ही करें। परमपिता परमात्मा का इस मंत्र में माध्यम से अगला उपदेश करते हुए कहता है कि हे उन्नति के पथ के पथिक जीव, मांस खाने वाली अग्नि या मांस खाने की इच्छा को तू कभी भी अपने पास ना आने दे। तेरे मन में कभी मांस खाने का विचार भी नहीं आने देना। मांसाहारी व्यक्ति जिस क्रूरता से मांस प्राप्त करता है, वह क्रूरता स्वभाव उसके जीवन का भाग बन जाता है। कोई भी क्रूर व्यक्ति मानव धर्म, दूसरे की सहायता करना, दूसरे को कष्ट से बचाना, दूसरे पर दया करना आदि ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाता। इससे सदा दूसरों को खिलाकर खाना। ऊपर बताया गया है कि मानव के जीवन में जो अग्नि होती है उसमें अमाद अग्नि अपाच्य होती है। अपाच्य होने से वह हमारे शरीर में रोग आदि लाकर कष्ट का कारण होती है। इस प्रकार की अग्नि से बचना, इस प्रकार की अग्नि को कभी भी शरीर में प्रवेश न करने देना। इस प्रकार अग्नि को दूर रखने से, नष्ट करने से, इस श्रृंगार करने से ही मानव क्रूरता से ऊपर उठ सकता है। जब हम क्रूरता से ऊपर उठ जाते हैं, इस अवस्था में दूसरों की सहायता करने की, दूसरों पर दया करने की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। इस अवस्था में हम देवयज्ञ के योग्य हो जाते हैं, अर्थात हम प्रभु के समीप बैठकर उसका स्मरण करने के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवयज्ञ क्या है? यज्ञ है दूसरों की सहायता करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों को खिलाकर खाना। वेद तो कहता है कि केवलादि न बन, केवल अकेले खाने के लिए ही ना जी, दूसरों को भी जीवन दे, जीवन को नियमित बना। इसके पश्चात उस परमपिता का आदेश है कि हे जीव, तेरी लालसा है कि तू सुखी रहे, तेरे सुखों में निरंतर वृद्धि हो। इसके लिए आवश्यक है कि तू अपने जीवन को एक नियम से बांध ले। जब तू अपने जीवन को नियम से नहीं बांधता, तब तू अपने जीवन में नियमित नहीं हो सकता। जब तक सुख की कामना मत कर, एक निश्चित कार्यक्रम बना ले। इस योजना के अनुसार प्रातः उठ, स्नान आदि कर, प्रभु का स्मरण कर, निश्चित समय पर भोजन कर। इस प्रकार तू कालभोजी बन। कालभोजी ही सुखी रह सकता है। जो सारा दिन पशु की भांति खाता रहता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उसका स्वास्थ्य भी क्षीण हो जाता है। अनेक प्रकार के रोग उसे ग्रस्त लेते हैं। समय पर भोजन करने वाले, एक निश्चित व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की व्याधियां कभी नहीं आती। छठी, स्वाध्याय से ज्ञान को बढ़ा। जब शरीर में कष्ट का क्लेश होता है तो हम अपना बहुत सा समय कष्ट निवारण में लगा देते हैं। इस माध्यम से कुछ अन्य कार्य नहीं कर पाते, किंतु जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारी दिनचर्या के अतिरिक्त हमारे पास कुछ बहुत समय बच जाता है। इस समय को हम अपनी निर्माणात्मक कार्यों में लगाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है कि हे जीव, तो स्वास्थ्य के कारण तेरे मन में तेरे जो कुछ ग्रहण करने की प्रभाषा है उसे पूर्ण करने के लिए तू उत्तम ज्ञान का संग्रहण करने के लिए स्वाध्याय कर। आज कुछ भी पढ़ने को लोग स्वाध्याय करना कह गए हैं। उन्हें लगता है कि स्वाध्याय कैसे कहते हैं, इसके लिए स्वाध्याय का अर्थ जान लेना भी आवश्यक होता है। स्व कहते हैं अपने आप को, अध्याय कहते हैं मनन को, चिंतन को। इस प्रकार स्वाध्याय का अर्थ हुआ अपने आप का चिंतन और मनन। यह जो संक्षिप्त अर्थ, किंतु हम गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने हमारे जीवन यापन क्रियाकलाप की एक विधि दी है, इस ज्ञान दिया है। इस विधि ज्ञान का नाम है वेद। जब हम प्रभु के दिए ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसे ही स्वाध्याय कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन को ही स्वाध्याय कहा जाता है। इस मंत्र में यह भी कहा गया है कि स्वस्थ रहते हुए हम वेद का स्वाध्याय करें। अतः प्रभु उपदेश कर रहे हैं कि यज्ञ का सेवन करने वाले प्राणी, हे अपने नाम को बढ़ाने वाले प्राणी, हे उत्तम यज्ञों द्वारा उत्तम कर्म करने वाले प्राणी, मैं तुझे समीप स्थित करता हूँ, अपने समीप बैठने का अधिकारी बनाता हूँ। इस प्रकार तेरे अंदर वह शक्ति आ जाएगी कि तू अपने शत्रुओं को नाश कर सकेगा। मनुष्य प्रभु के समीप आसन लगाने के तभी समर्थ होता है जब वह स्वास्थ्य के रहते हुए उत्तम ज्ञान शक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को यज्ञ में बना लेता है। जब उस प्रभु की निकटता मिलती है तो यह जीव काम क्रोध आदि के अंदर के शत्रुओं का शिकार नहीं होता, बल्कि उन शत्रुओं का नाशक बन जाता है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख कल्याण की मार्ग पुस्तक से लिया गया है। इस कल्याण की मार्ग पुस्तक के लेखक और इस लेख के लेखक भी वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। यह पुस्तक आप हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।